आपने कभी महसूस तो किया ही होगा कि हवा कितनी तेज़ चलती है। हवा कभी स्लो चलती तो कभी इतना तेज़ चलती है कि हमारे सामान का भी नुकसान हो जाता है। आखिर यह हवा है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ है और यह पृथ्वी पर कैसे चलती है और इसका चलना कैसे शुरू होता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि वायु का निर्माण कैसे होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं हमारे पृथ्वी पर हवा का निर्माण कैसे होता है। हमारी पृथ्वी गैसों के अणुओं के परतों से घिरी हुई है, यानी हमारा जो अर्थ है वो गैस के मॉलिक्यूल्स लेयर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। अब देखिए, एयर को समझने के लिए हमें अणु को समझना होगा। अणु क्या है? अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी मॉलिक्यूल्स परमाणु से मिलकर बना होता है। अब परमाणु क्या है? परमाणु वह कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी उसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको समझ नहीं आ रहा परमाणु और अणु क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल यदि सूर्य की रोशनी किसी दीवार पर पड़ती है तो उससे एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी में आपने देखा होगा कि धूल के छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, जिसको हम ना पकड़ सकते हैं और ना ही उसके टुकड़े कर सकते हैं। वही धूल और कण परमाणु होते हैं और परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। ठीक, आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब सूर्य की रोशनी किसी पेड़ पर पड़ती है तो उससे निकलने वाली किरण, यानी उससे निकलने वाली रेज, उस किरण में आपको धूल से कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। उसी कण को हम परमाणु कहते हैं और परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। तो आप तो इतना समझ गए होंगे कि परमाणु और अणु क्या है, यानी एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है। अब हमारे वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें होती है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे हवा को निर्माण करने में, हमारे वायु को निर्माण करने में। पहली गैस होती है नाइट्रोजन और दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन। इसका मिश्रण होता है और जब सूर्य हमारी पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो हमारा वायुमंडल भी गर्म हो जाता है और जिन हिस्सों पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है वह हिस्सा गर्म हो जाता है और जिन हिस्सों पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है वह हिस्सा ठंड पड़ जाता है। और गर्म हवा ठंडे हवा की अपेक्षा हल्की होती है और जब गर्म हवा ठंडे हवा की अपेक्षा हल्की होती है तो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने में परमाणु का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे गैसों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुछ हलचल होती है हमारे परमाणु में और गैसों में, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है और गर्म हवा के ऊपर उठने के वजह से ठंडी हवा आ जाती है, जिसके कारण हवा का चलना शुरू हो जाता है। ओके देन, तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हवा का निर्माण कैसे होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वीडियो पर ढेर सारा लाइक देखकर इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हम और भी जागरूक हो उठते हैं। और एक बात और, हमारे चैनल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।